हम जो नेक्स्ट टाइप की बैकलिंक सीखने वाले हैं वो इमेज शेयरिंग है। तो सेम आपको वही करना है। आपको एक नया टैब बनाना है जिसमें आपको सेम फॉर्मेटिंग इमेज शेयरिंग का एक नया बनाना है। आप क्या करो, सेम यही सारी चीज़ें कॉपी करो। जो चीज़ है आपकी ये मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इमेज शेयरिंग वाले में आया और यहाँ पे आपको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है। अब उसके बाद पासवर्ड, यूज़र नेम और जीमेल ये सेम रहने वाले हैं। ठीक है। आपका चेंज क्या होगा, कीवर्ड, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ये तीन चीज़ें आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो आप अकॉर्डिंगली इस पे फिर काम कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको डिलीट मार देंगे हम। ठीक है। अब यहाँ पे याद रखो, मैंने कहा था कि आज के दिन आप जितनी भी बैकलिंक्स बनाओगे उसके लिए टारगेट पेज सेम रहेगा। अब जैसे मैंने सोशल शेयरिंग बनाया था, तो सोशल शेयरिंग के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक टाइटल एक डिस्क्रिप्शन नया बनाया था। अब मैं जब इमेज शेयरिंग कर रहा हूँ तो दूसरे टाइप की बैकलिंक्स है, तो इसके लिए भी आपको एक टारगेट पेज सेम रहेगा, लेकिन इस टारगेट पेज से लेकर आप क्या करो, एक नया टाइटल डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर लो। सेम जो सोशल शेयरिंग में मैंने यूज़ किया था वो टाइटल डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा। बेशक मेरा टारगेट पेज सेम है, लेकिन मैं एक नया टाइटल डिस्क्रिप्शन जनरेट कर लूँगा। ठीक है। अब सेम वही करो, आप एक नया टाइटल डिस्क्रिप्शन जनरेट करो, चैट जीपीटी पे जाओ। आपने पहले जो टाइटल डिस्क्रिप्शन बनाया था चैट जीपीटी को आप क्या करो, जैसे मैंने पहले ये बनाया था जो सोशल शेयरिंग में यूज़ किया है मैंने, आप क्या करो, इसी को कॉपी करो, चैट जीपीटी को दो और चैट जीपीटी को बोलो री राइट दिस अगेन। आप इसको दोबारा लिख दो, तो वो क्या करेगा, उसी टाइटल डिस्क्रिप्शन को दूसरे तरीके से लिख के दे देगा, तो आपका अलग कंटेंट हो गया। जैसे पहले वाला देखो, इम्बार्क ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी विद मी, अब इसने कहाँ से स्टार्ट किया है, ज्वाइन मी, तो अलग ही लिख के दे दिया इसने। ठीक है। तो आप इस तरीके से अलग अलग टाइप के कंटेंट जनरेट कर सकते हो सेम वाले का। ठीक है। अब इमेज शेयरिंग में आपको ध्यान क्या रखना है कि इमेज शेयरिंग का जो कंटेंट होता है, ठीक है, इमेज शेयरिंग में बेसिकली आप करते क्या हो, आप दूसरी दूसरी वेबसाइटों पे जाते हो। ठीक है। जो इमेज की वेबसाइटें होती हैं जहाँ पे इमेजेस मिलते हैं हमें फ्री में, और वैसी वेबसाइटों पे आप अकाउंट क्रिएट करते हो और वहाँ पे अपनी प्रोफाइल की, अपनी वेबसाइट की, उस पर्टिकुलर पेज की इमेज शेयर करते हो। ठीक है। और उस इमेज में आप अपना लिंक ड्रॉप करते हो और वहां से ट्रैफिक डाइवर्ट होके आपकी वेबसाइट पे आता है। तो ये आपकी इमेज शेयरिंग की बैकलिंक्स होती है। ठीक है। वहीं पे सोशल शेयरिंग की जो बैकलिंक्स थी, हमने पढ़ा था सोशल शेयरिंग की जो बैकलिंक्स है वो बेसिकली क्या होती हैं, एक छोटा सा ब्लॉग होता है। तो इसकी सोशल शेयरिंग की बैकलिंक्स की जो कंटेंट बनाते हो उसका भी वर्ड लिमिट होता है, तो 200 से 300 वर्ड का कंटेंट आप बनाओ वहाँ पे। ठीक है। वहीं पे इमेज शेयरिंग के लिए 20 से 30 वर्ड का कंटेंट, बेसिकली आप अपनी इमेज को डिस्क्राइब करते हो बस। ठीक है। तो उतना कंटेंट मोर देन सफिशिएंट होता है इमेज शेयरिंग के लिए। ठीक है। तो अब इमेज शेयरिंग के लिए मैं जो कंटेंट रखूंगा वो 20 से 30 वर्ड का मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 20 से 30 वर्ड का आपका कंटेंट होगा। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 20 से 30 वर्ड के कंटेंट को यहाँ से कॉपी करूँगा, तो कॉपी करने के बाद मैं अपने डिस्क्रिप्शन में रख लूँगा। तो इस तरीके से मेरा डिस्क्रिप्शन बन गया। इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं पूरे इस पे सेम डिस्क्रिप्शन अपने यूज़ करने वाला जो मेरी वेबसाइटें हैं इमेज शेयरिंग की। ठीक है। अब इमेज शेयरिंग की वेबसाइटें कौन कौन सी होती है वो आप मैं आपको दिखा देता हूँ। इमेज शेयरिंग की बेसिकली वेबसाइटें कौन कौन सी होती हैं, ये सारी वेबसाइटों का डेटा मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। जो भी इमेज शेयरिंग का है, सोशल शेयरिंग का है, वो सारी वेबसाइटों का डेटा मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। तो आप इन वेबसाइटों पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो अपना इजीली। ठीक है। तो ये बेसिकली वेबसाइट आपकी इमेज शेयरिंग की है। तो हम इन पे जाके इमेज शेयरिंग करने वाले हैं। तो सेम वही है, मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमेशा आपका स्टेप फर्स्ट क्या होता है, प्रोफाइल क्रिएट करो अगर आपने नहीं किया है तो। अगर प्रोफाइल क्रिएट है तब आप उस पर डायरेक्ट लॉगिन करके इमेज को शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, मैं साइन इन करूँगा।
अगर मैंने प्रोफाइल नहीं क्रिएट किया होता तो मैं सबसे पहले क्या करता, साइन अप करता। साइन अप किससे करना है आपको, हमेशा ईमेल से साइन अप करना है। यहाँ पे आप क्या करोगे, फर्स्ट नेम डालोगे अपना, लास्ट नेम डालोगे, ईमेल आईडी डालोगे, ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड डालोगे जो आपने क्रिएट किया था, ठीक है, जो शीट पे आपने रखा था। योर साइन अप वाज इनकरेक्ट, प्लीज ट्राई लेटर साइन अप। क्या कह रहा है ये, RK47525@gmail.com, लिख क्यों नहीं रहा ये। देखो, क्यों वो साइन अप इसलिए नहीं ले रहा था, क्योंकि मैंने पहले से प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ है इस पे। तो देखो मैंने साइन इन कर लिया है, ठीक है। साइन इन करने के बाद अगर आपका प्रोफाइल नहीं क्रिएट है तो आप प्रोफाइल क्रिएट करोगे और प्रॉपर अपना अकाउंट सेटअप करोगे। इसके बाद क्या करना है, देखो अब ये जो वेबसाइट है ये बेसिकली क्या है, इमेज शेयरिंग के लिए है। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, अपनी वेबसाइट की इमेज शेयर करते हो। तो देखो यहाँ अपलोड का ऑप्शन मिल रहा है, मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद क्या करूँगा, मैं अपने यहाँ पे इमेज को अपलोड करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपलोड करते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मुझे एक इमेज सेलेक्ट करना होगा। इमेज कौन सा सेलेक्ट होगा, इमेज वही सेलेक्ट करो जो उस पेज से रिलेटेड हो। मान लो आपका कोई पेज है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ डेंटल। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरा एक पेज है डेंटल फीलिंग से रिलेटेड, ठीक है, ये मेरा एक पेज है। मैं इस पेज के लिए इमेज शेयरिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस डेंटल फीलिंग से रिलेटेड मेरा एक इमेज होगा जो मैं शेयर करूँगा इन वेबसाइटों पे जाके। तो अब वो इमेज या तो आप बनाओ कैनवा में जाके, टूल्स में जाके, या फिर इनकी वेबसाइट पे जो इमेज प्रेजेंट है उस इमेज का यूज़ करो आप शेयरिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप इमेज उठा सकते हो, नहीं तो आप एक इमेज बना सकते हो अपना जाके कैनवा में जाके, और फिर उसका यूज़ करो यहाँ पे। तो यहाँ देखो मैंने अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद देखो यहाँ पे मैं चेक करूँगा क्या मुझे कुछ ऑप्शन मिलता है। मैंने सेटिंग में क्लिक किया। सेटिंग में क्लिक करने के बाद देखो यहाँ मुझे रीनेम का ऑप्शन मिल रहा है। अब रीनेम का ऑप्शन मिल रहा है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जो आपने टाइटल बनाया था इस टाइटल को यहाँ रीनेम में डालोगे, ठीक है। और साथ साथ में क्या करोगे, जो आपने लिंक्स टारगेट पेज था उस टारगेट पेज को इसके साथ आप चिपका दोगे। तो इस तरीके से देखो आपने अपना टाइटल और यहाँ पे यूआरएल को भी ड्रॉप कर दिया है इसमें। सेटिंग में सेव नहीं हुआ क्या, सेटिंग में गए यार, रीनेम फाइल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। हम क्या करते हैं, टाइटल जो मेरा कॉपी था, टाइटल कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पे, टाइटल मैं सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पे रीनेम करता हूँ मैं। टाइटल था, मैं टाइटल चेंज करता हूँ। यहाँ पे टाइटल क्या है मेरा, ये जो मैंने शीट पे अपडेट किया हुआ है टाइटल, यहाँ पे मैं पेस्ट किया मैंने। और साथ में क्या करता हूँ मैं, जो मेरा लिंक था, मेरा लिंक क्या था, टारगेट पेज, इसको मैं वहाँ पे रीनेम में डाल दूंगा। इसको करते हैं रीनेम। रीनेम के बाद देखो इसने मेरा ले लिया है, ठीक है। अब हो गया मेरा ये इमेज। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ इमेज पे, तो इमेज करने के बाद देखो यहाँ पे क्या मुझे शेयर का ऑप्शन मिल रहा है कहीं, या फिर देखो अब ये मुझे ना इमेज को एडिट करने का ऑप्शन दे रहा है कि मैं इस इमेज को एडिट भी कर सकता हूँ, या फिर यहाँ देखो लीव कमेंट का ऑप्शन मिल रहा है। तो लीव कमेंट में मैं क्या करूँगा, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बनाया था, क्या डिस्क्रिप्शन था मेरा, ये इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। और ड्रॉप करने के बाद मैं क्या करूँगा, जो मेरा लास्ट है, लास्ट में मैं क्या करूँगा, वो लिंक भी ड्रॉप कर दूंगा जो मेरा
टारगेट पेज था। तो इस तरह क्या हुआ, इमेज के साथ मेरा लिंक भी ड्रॉप हो गया और मैं इसे कर दूंगा पोस्ट। ठीक है, तो देखो इस तरीके से मैंने इमेज में डिस्क्रिप्शन, टाइटल और इमेज को भी ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर देखो कॉपी लिंक का ऑप्शन आ रहा है, मैं लिंक को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यही मेरी इमेज शेयरिंग की बैकलिंक होती है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से आप इमेज शेयरिंग की बैकलिंक्स क्रिएट करते हो।